पशु प्रजनन कोई आसान काम नहीं है और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को उतरना चाहिए जिन्हें इस काम की अच्छी खासी जानकारी हो। सिलेक्टिव ब्रीडिंग पशु प्रजनन की एक ऐसी पद्धति है जिसकी मदद से हम मनचाहे गुणों वाले जानवर पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसके चलते जानवरों में जेनेटिक हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कुछ ज्यादा ही उभरे हुए फीचर्स, सांस लेने में दिक्कत या प्रजनन ना कर पाने जैसी इन दिक्कतों के चलते अक्सर हमें ऐसे जानवर प्राप्त होते हैं जिनका अस्तित्व हमारी छेड़छाड़ के बिना संभव नहीं था। तो चलिए आज हम आपको मिलवाएंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग से जन्मे कुछ ऐसे ही अनोखे जानवरों से। नंबर 15, जैगलॉयन। जैगलॉयन एक हाइब्रिड जीव है जो किसी नर जगुआर और शेरनी के प्रजनन से उत्पन्न होता है ना लाजवाब? पर दैत्य जैसा ये भयानक जीव जानवरों के बीच होने वाले प्राकृतिक प्रजनन का नतीजा नहीं है। असल जंगल में तो जगुआर और शेरों का सामना तक नहीं होता, क्योंकि जगुआर अमेरिका के जंगलों में रहते हैं और शेर अफ्रीका के सवाना में। बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां केवल किसी चिड़ियाघर या अन्य मानव निर्मित माहौल में ही एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, इसलिए इनसे होने वाले शावक पूरी तरह से अननेचुरल या गैर प्राकृतिक होते हैं। पर इसे देखकर तो बस एक बात का अंदाजा आप जरा भी नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अक्सर इन बड़ी बिल्लियों को पेट्स के तौर पर रखते हैं। क्या पता एक दिन किसी प्राइवेट जेट से उतरता हुआ कोई जैगलॉयन ही आपको नजर आ जाए। नंबर 14, बबल आइड गोल्डफिश। गोल्डफिश एक बहुत ही लोकप्रिय पेट है जिसमें ना ही कोई अनोखी बात होती है और ना ही बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात बबल आइड गोल्डफिश की हो तो ऐसा नहीं है। 1900 के दशक में मछलियों के शौकीन लोग स्लेशियल आई गोल्डफिश की मदद से बबल आइड गोल्डफिश का प्रजनन कराते थे। इन मछलियों की आंख के नीचे किसी तरल पदार्थ से भरी हुई एक थैली होती थी। इस गैर प्राकृतिक म्यूटेशन या बदलाव के चलते बबल आई के तैरने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। धीमी रफ्तार के चलते बबल आई से पहले दूसरी मछलियां खाने तक पहुंच जाती हैं और उसका हिस्सा चट कर जाती हैं। आंखों पर मौजूद इस नाजुक थैली में अगर किसी नुकीली चीज या किसी दूसरी मछली के कारण चोट लग जाए तो इन्फेक्शन के कारण बबल आई की मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक्वेरियम का फिल्टर भी इनके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि पानी की तेज धार आंखों की थैली को क्षति पहुंचाने का काम कर सकती है। तो भले ही ये मछली आपके एक्वेरियम में चार चांद लगाती हो, लेकिन ये हमेशा याद रखिए, कुदरत की बनाई मछलियों को तैरने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वहीं बबल आई पूरी तरह से हम इंसानों की देन है। नंबर 13, डमेस्किन गोट। भले ही ये जीव किसी डायनासोर जैसा दिखता हो, पर असल में ये एक बकरी है। मध्य पूर्व के चरवाहे दूध, मांस और चमड़े के लिए इन डमेस्किन बकरियों का प्रजनन करते थे। इन बकरियों से प्राप्त होने वाले दूध और चीज को बहुत ही पौष्टिक और नायाब माना जाता है, लेकिन इनके अनोखे लुक के चलते आजकल लोग इन्हें पेट के तौर पर भी रखने लगे हैं। दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर कही जाने वाली डमेस्किन गोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है और ये बकरियों के फैशन शो में भी पार्ट लेती हैं। जी हाँ, इन बकरियों का अलग ही क्रेज है और ब्रीडर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा भयानक नजर आए। इसी कोशिश में कुछ बकरियों का लुक तो ऐसा हो जाता है कि राक्षस भी उन्हें देखकर शर्मा जाए। पर इन बकरियों की सबसे अजीब बात है इनके मेमनों और वयस्कों के बीच का फर्क। बचपन में एकदम नन्हे मुन्ने और प्यारे से दिखने वाले ये मेमने वयस्क होते ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। हद है भाई, जवानी भी लोगों की मासूमियत का क्या से क्या कर देती है। नंबर 12, चाइनीज क्रेस्टेड डॉग। कुछ चाइनीज क्रेस्टेड डॉग बहुत ही सुंदर नजर आते हैं, वहीं कुछ दूसरे ऐसे भयानक दिखते हैं कि कुछ पूछो ही मत। ब्रीडर्स ने बिना बाल वाले कुत्तों की प्रजाति की सिलेक्टिव ब्रीडिंग से चाइनीज क्रेस्टेड डॉग को विकसित किया, जो साइज में छोटा होने की वजह से पेट की तरह रखा जा सकता है। इस प्रजाति के सिर, पूंछ और पंजों के अलावा पूरे शरीर में कहीं पर भी बाल नहीं होते। पर शरीर पर बाल ना होना इन कुत्तों का सबसे मुख्य गुण नहीं है, जिसके चलते हमें कभी कभार ही बड़े अजीब से दिखने वाले कुत्तों का सामना करना पड़ता है। इस प्रजाति में इसके अलावा और भी कई खास बातें हैं। शरीर पर बाल ना होने की वजह से ये कुत्ते ठंड के माहौल में ठिठुरने लगते हैं और इन्हें बचाने के लिए रजाई में लपेटना पड़ता है। पर ध्यान रहे वो रजाइयां ऊन की ना हो, क्योंकि इन कुत्तों को ऊन से एलर्जी है। एक खास बात और कि क्रेस्टेड डॉग्स दूसरे कुत्तों की तरह शरीर को ठंडा करने के लिए हांफते नहीं है, क्योंकि इनके शरीर की स्वेट ग्लैंड से या पसीने की ग्रंथियों से निकलने वाला पसीना शरीर को ठंडा कर देता है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण ये कुत्ता साल दर साल वर्ल्ड अगलिएस्ट डॉग कॉन्टेस्ट को जीतता आ रहा है। नंबर 11, यूक्रेनियन लेवकॉय कैट। इस यूक्रेनियन लेवकॉय कैट की बड़ी बड़ी हरी आंखें, कुत्ते जैसे कान और राख के रंग वाली बिना बालों की चमड़ी को देखकर लगता है मानो इसका जन्म नरक की आग में हुआ हो। ब्रीडर एलिना ब्रियोकोवा ने सन 2000 में स्कॉटिश फोल्ड और डॉन्स्कॉय बिल्लियों के प्रजनन से इस प्रजाति को विकसित किया था। यूक्रेनियन लेवकॉय प्रजाति अभी इतनी नई है कि इसे सन 2010 में जाकर मान्यता मिली, वो भी सिर्फ रूस और यूक्रेन में। एलिना ने इस प्रजाति को विकसित करने के लिए दो खास गुणों को चुना था, झुर्रीदार कान और बिना
बालों वाली चमड़ी। शुक्र है नर की इन बल्लियों में बाल न होने के अलावा कोई दूसरी जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम अभी तक सामने नहीं आई। नंबर 10, नेकेड नेक चिकन। मुर्गियां बहुत ही वफादार और मिलनसार पेट साबित होती हैं और बोनस के तौर पर आपको ताजे अंडे भी खाने को मिलते हैं। भले ही मुर्गी की तरह तरह की प्रजातियां एक दूसरे से अलग दिखती हों, पर उन्हें देखते ही समझ आ जाता है कि ये मुर्गी है। लेकिन चर्की या टर्किन के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये ट्रांसिल्वेनियन नेकेड चिकन, जिसका शरीर तो मुर्गी का होता है लेकिन सर किसी टर्की जैसा होता है। यह अनोखी मुर्गी किसी साइंस एक्सपेरिमेंट में हुई किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे रोमेनियन चिकन में होने वाला एक म्यूटेशन जिम्मेदार है। 1800 की सदी में यूरोप के लोगों को एक जुझारू और बीमारियों से सुरक्षित रहने वाली मुर्गी की तलाश थी और इसी क्रम में नेकेड चिकन का विकास हुआ, पर उनका ये म्यूटेशन उनके लिए घातक साबित हुआ। बहुत ही कम पंख होने का मतलब है इन मुर्गियों को चिकन लॉलीपॉप में तब्दील करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। नंबर 9, कार्टून जैसे मुंह वाला घोड़ा। सिकंदर महान, चंगेज खान, जॉर्ज वॉशिंगटन और नेपोलियन में कौन सी बात कॉमन थी? जवाब है ये सभी महान सेनापति अरबी घोड़े की सवारी किया करते थे। अरब के रेगिस्तानों में रहने वाले कबीलाई बद्दुओं ने जंग में इस्तेमाल करने के लिए घोड़ों की इस बेहतरीन प्रजाति का विकास किया था। पर क्या आपने गौर किया कि इन घोड़ों के सिर की बनावट कितनी नाजुक है? ये अरबी घोड़ों की उन बहुत सी खूबियों में से एक है जो उन्हें दूसरे घोड़ों से अलग बनाती है। अनोखी खूबियों की बात चली है तो मिलिए एलरॉय मैग्नम से। बेहद सावधानी से प्रजनन कराने के बाद जन्मे एलरॉय मैग्नम के मालिकों की माने तो इससे परफेक्ट अरबी घोड़ा कोई हो नहीं सकता। शायद परफेक्ट से उनका मतलब है डिज्नी के किसी कार्टून घोड़े के मुंह जैसा मुंह होना। वहीं जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि इसके सिर के इस गैर प्राकृतिक शेप की वजह से ये घोड़ा बहुत ही भयानक दिखता है। एलरॉय की नाक इतनी चपटी है कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खास करके जब वो मेहनत कर रहा हो। ये घोड़ा कतई जंग में ले जाने लायक नहीं है। नंबर 8, कुत्तों की तरह बिहेव करने वाली वेयरवुल्फ कैट। ये है लिकोई, भयानक लुक वाली एक ऐसी बिल्ली जिससे कोई भी बच के रहना चाहेगा। ग्रीक भाषा में लिकोई शब्द का मतलब होता है वुल्फ और ये आप देख ही सकते हैं ये नाम इस बिल्ली पर कितना सटीक बैठता है। कैट ब्रीडर्स ने घरेलू ब्लैक शॉर्ट हेयर बिल्लियों में एक ऐसा म्यूटेशन पाया जो उनकी ऊपरी फर के नीचे वाली फर या अंडरकोट को बढ़ने से रोकता था। अंडरकोट ना होने की वजह से बिल्लियां कुछ कुछ भेड़ियों जैसी दिखती हैं। लिकोई एक नई प्रजाति है जिसे पैटी थॉमस, जॉनी और ब्रिटनी गोबल ने 2011 में विकसित किया था। लिकोई के लुक के अलावा इसकी कुत्ते जैसी हरकतें इसे और भी भेड़िया जैसा बनाती हैं। ये घर के कोनों को सूंघती है, दौड़कर चीजें लपकती है और कुत्तों की तरह अपने मालिक को प्यार करती है। ध्यान रहे दोस्तों, ये डरावनी बिल्ली साल भर आपके साथ रहने वाली है, सिर्फ हैलोवीन के दिन ही नहीं। लेकिन बस एक दिक्कत और है, ये बिल्लियां बहुत ज्यादा नायाब मानी जाती हैं और इनकी कीमत $2000 से ज्यादा होती है। नंबर 7, बुडापेस्ट पिजन। पारंपरिक तौर पे कबूतरों को ज्यादातर रेसिंग, नुमाइश या खाने के लिए पाला जाता था। इसलिए कबूतरों को तेज तर्रार, ज्यादा खूबसूरत और खाने में लजीज बनाने के लिए लंबे समय से उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जा रही है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के इसी क्रम में विकास हुआ बुडापेस्ट पिजन का। कबूतर के शौकीन लोगों को इन कबूतरों की बड़ी बड़ी आंखें बहुत पसंद आती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में पोल्स ब्रदर्स बे रेसिंग के लिए उड़ने में माहिर कबूतर की तलाश में इस प्रजाति को विकसित किया गया था और वे अपनी इस मुहिम में कामयाब भी रहे। बुडापेस्ट पिजन बिना थके लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, पर एक बात समझ में नहीं आई, दूर तक उड़ान भरने में बड़ी बड़ी आंखों का क्या काम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें हीलियम भरी है? आजकल बुडापेस्ट पिजन्स का ज्यादातर वक्त कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेते हुए बीतता है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनमें से ज्यादातर वे ही विजेता बनकर सामने आते हैं। नंबर 6, स्किनी पिग। क्यूट, फरी और देखभाल करने में आसान गिनी पिग्स कमाल के पेट होते हैं, लेकिन इस जानवर से दिल लगाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये है स्किनी पिग। गिनी पिग का अजीब कजन जिसे देखकर लगता है मानो चेरनोबिल त्रासदी से बाल बाल बच के आया हो। बिना बालों वाली इस प्रजाति को 1978 में विकसित किया गया था, जब वैज्ञानिकों ने आम गिनी पिग्स और लैब में पले बढ़े गिनी पिग्स का आपस में प्रजनन कराया। लैब में पले बढ़े गिनी पिग्स में मौजूद एक जेनेटिक म्यूटेशन के चलते इनसे होने वाली संतानों के शरीर पर बाल नहीं थे। पूरी तरह से गंजे गिनी पिग्स को चमड़ी से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब वे बालदार गिनी पिग से प्रजनन करने लगे तो ऐसे गिनी पिग्स प्राप्त हुए जिनकी दाढ़ी निकली हुई थी। नंबर 5, टीकप पपी। बहुत से लोग टॉय डॉग पालना पसंद करते हैं। इन कुत्तों का साइज इतना छोटा होता है कि मालिक इन्हें कहीं भी साथ ले जा सकता है, लेकिन आजकल एक बड़ा ही बेतुका ट्रेंड चला है इतने छोटे कुत्तों का प्रजनन कराना कि वे कॉफी कप में फिट हो जाएं। टीकप पपीज आजकल काफी चलन में है और इंस्टाग्राम पर लोग इनकी फोटोज को बहुत लाइक करते हैं, लेकिन इन डिजाइनर कुत्तों में स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतें आ सकती हैं और छोटे साइज के चलते ये किसी दिन आपके पैरों तले कुचलकर मर सकते हैं। साइज में बेहद छोटा होने की वजह से इन कुत्तों का कंकाल भी बहुत ही नाजुक होता है।
है, यानी अगर नॉर्मल कुत्तों की तरह इन्हें हल्की सी भी ठोकर लग जाए तो हड्डियां भरता बन जाएंगी। टीका पपीज को ऑर्गन फेलियर की समस्या भी हो सकती है। वहीं जानवरों की देखभाल करने वालों का कहना है कि आजकल अनोखी दिक्कतों वाले कुत्ते सामने आ रहे हैं, जैसे कि पिग नाम के एक चिहुआहुआ का आधा ब्रेन ही मिसिंग था। क्या आपको नहीं लगता कि महज एक फैशन एक्सेसरी के लिए ये कीमत कुछ ज्यादा ही हो गई? नंबर 4, अंकोल वटूसी गाय। मिली अंकोल वटूसी से, जिसे राजे महाराजों की गाय कहा जाता है। इस गाय की सींग दुनिया में सबसे बड़े होते हैं, जिसकी लंबाई 8 फीट तक हो सकती है। साथ ही दुनिया का सबसे भारी भरकम कैटल भी है, जिसका वजन 900 से 1600 पाउंड तक हो सकता है। पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले चरवाहों ने जानबूझकर बड़ी सींग वाली अंकोल वटूसी गायों का विकास किया, ताकि ये शेर, भेड़िया और दूसरे शिकारी जानवरों के हमले से अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। कमाल की बात है कि इतनी बड़ी और भारी भरकम सींग होने के बावजूद ये गाय फुर्ती से दौड़ भाग कर सकने में सक्षम होती है। ध्यान रहे कि कोई भी गाय आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकती है और हर साल करीब 20 लोग इनके हमलों में मारे जाते हैं। नंबर 3, गिबर इटैलिकस कैनरी। कैनरी एक बड़ी प्यारी पेट चिड़िया होती है जो बहुत ही सुरीले गाने गाती है। कैनरी सुनकर आपके दिमाग में किसी पिंजरे में लटक रहे छोटे से झूले पर बैठी पीले रंग की एक प्यारी सी चिड़िया की छवि आई होगी, है ना? लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार फिर से सोचिए, ये है गिबर इटैलिकस कैनरी, जिसे पता नहीं क्यों पर इसी तरह दिखने के लिए विकसित किया गया है। अपने अनोखे शेप के कारण ये नंबर 7 की तरह दिखाई देती है और इसके मालिक को ये बात पसंद भी है। लेकिन बार बार एक ही वंश में प्रजनन कराए जाने की वजह से इन चिड़ियाओं को छोटी जिंदगी और नपुंसकता जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर खुशकिस्मती से इनके बच्चा भी होता है तो उन बच्चों की जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग से होने वाली गड़बड़ियों की बात करें तो इस चिड़िया को 10 में से पूरे 7 नंबर देना चाहूंगा। नंबर 2, ट्यूमर फिश। मछली पसंद करने वाले लोगों को 1990 के दशक में पता नहीं क्यों सिर पर बड़े उभार या कुबड़ वाली मछलियां पालने का शौक चढ़ा था। मलेशियाई ब्रीडर्स ने सेंट्रल अमेरिका की रेड डेविल और ट्राइमैक चिचलिड मछलियों को ताइवान की हाइब्रिड ब्लड पैरेट चिचलिड से प्रजनन कराकर फ्लावर हॉर्न चिचलिड या ट्यूमर फिश को विकसित कर दिया। ये प्रजाति पूरी तरह से इंसानों की देन है, जिसे देखकर लगता है मानो ये किसी दूसरे ग्रह से आई हो। क्या इसके सिर में एक एक्स्ट्रा ब्रेन फिट करने के लिए खाली जगह होती है? क्या ये मछलियां अपने बड़े से दिमाग का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर नहीं कर रही? फ्लावर हॉर्न चिचलिड इतनी आक्रामक होती है कि खाना खिलाते वक्त अक्सर अपने मालिक की उंगलियां काट लेती है। पर पता है इस मछली का फेवरेट खाना क्या है? ब्लड वॉर्म। ये मछली तो हर नई जानकारी के साथ और भी ज्यादा अजीबोगरीब लगने लगती है भाई। नंबर 1, वुल्फ डॉग्स। किसी पालतू कुत्ते और भेड़िए का प्रजनन कराने पर हमें वुल्फ डॉग कहा जाने वाला एक हाइब्रिड प्राणी प्राप्त होगा। जंगली भेड़िए और पालतू कुत्तों की डीएनए में 0.2% का अंतर होता है, फिर भी कुदरती माहौल में ये दोनों कभी आपस में सहवास नहीं करते। गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाए गए डायर वुल्फ के बाद से वुल्फ डॉग्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और ब्रीडर इनका बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बुलडॉग में कुत्ते से कहीं ज्यादा भेड़िए गुण होते हैं। जैसे जैसे ये जानवर बड़ा होता है इसकी भेड़िए वाली फितरत बाहर आने लगती है और जल्द ही मालिकों को एहसास होता है कि उनके घर में एक जंगली जानवर रहता है। वुल्फ डॉग खरीदने वालों को पहले से पता होता है कि उनका पालतू जानवर में भेड़िए की फितरत जरूर होगी, पर फिर भी सच का सामना होने पर पता नहीं क्यों वे आश्चर्य करते हैं। भाई ये तो नाम से ही साफ है कि इस पैकेज में आधा कुत्ता और आधा भेड़िया मिलेगा। क्या आप भी ऐसी किसी भयानक पेट के बारे में जानते हैं जो इंसानों द्वारा सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराए जाने का नतीजा हो? इस वीडियो में दिखाया गया कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय जरूर दें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।